जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार को लेकर भारतीयों के भरोसे में काफी इजाफा हुआ है। भारत में सरकार और कारोबार क्षेत्र में इंडियन का भरोसा काफी बढ़ गया है, लेकिन मीडिया और गैर सरकारी संगठनों को लेकर उनके भरोसे में गिरावट देखने को मिली है। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों और प्रयासों को देखते हुए ही भारतीयों का भरोसा सरकार की तरफ काफी बढ़ रहा है। जी हां, इस लिस्ट के मुताबिक 15 देशों में लोगों का कारोबार पर विश्वास कम हुआ है। वहीं भारत समेत 8 देशों में इसमें काफी सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के प्रति बढ़ते भरोसे वाले 11 देशों में से एक है। जी हां, आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ये एक सार्वजनिक मुद्दा बनकर उभरा था और अब तो नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को हर महीने आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो पहले ही इस लिस्ट में है। हालांकि आरबीआई ने इसको लेकर राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी की है। लेकिन नई खबर अब हरियाणा से है। राज्य में बीजेपी की गठबंधन पार्टी जजपा नेता और राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ओपीएस के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात भी की है इसको लेकर। हालांकि बीजेपी ओपीएस के पक्ष में नहीं है। सरकारी आंकड़े के अनुसार हर साल सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती है। जनवरी 2006 के बाद राज्य में करीब 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की बहाली हुई, जिसका हवाला देते हुए सरकार आर्थिक बोझ की बात कर रही है। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए? क्या ये चुनाव और राज्य के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का दम रखता है और ये गठबंधन को कितना इफेक्ट कर सकता है? जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में आए और नारेबाजी करने लगे हैं। आम आदमी विधायक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को निलंबित किया जाए। आम आदमी विधायकों ने एलजी साहब होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। सदन में हंगामे के चलते अभी तक कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी है। जी हां, दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई 12:15 पर जब शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी विधायक फिर से वेल में उतरे। आम आदमी विधायक उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। उधर बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनको किसान विरोधी बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर उनकी सीट पर भेजा, लेकिन दोनों फिर नारेबाजी करने लगे हैं। ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई 12:30 के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही कि 31 जनवरी से पहले ये राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बीच तमाम राज्यों में भूलेखों के सत्यापन में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर लाभार्थी सूची से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में ई-केवाईसी लंबित होने की वजह से किसान आगामी किस्त से वंचित रह सकते हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक बिहार 16.47 लाख किसानों की ई-केवाईसी लंबित है। इन सभी लोगों को ई-केवाईसी कराने का आग्रह किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया जा रहा है कि 28 जनवरी तक ई-केवाईसी करा ले। ऐसा नहीं करने पर किसान 13वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। राहुल गांधी आज शाम 6 बजे कठुआ के लखनपुर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे। यात्रा पंजाब के पठानकोट होते हुए कठुआ पहुंचेगी। इसके बाद राहुल गांधी कठुआ में शाम को ब्रेक लेंगे और वहीं आराम करेंगे। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। वह यहाँ पिछले 8 दिनों से चल रही है। अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी दोपहर 1 बजे पठानकोट में एक रैली करेंगे। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में राहुल की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। जी हां, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने 17 जनवरी को बताया था कि लखनपुर में नेका अध्यक्ष
फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी और शिवसेना नेता संजय राउत राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। श्रीनगर में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को कास्ट डाटा बुक में कंज्यूमर गुड्स की दरों में 15 से 20% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण बिजली कनेक्शन लेना और महंगा हो जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनियों ने गुड्स की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव में दाखिल किया है। अगर ये दरें बढ़ाई जाती तो नए बिजली कनेक्शन की दरें भी अपने आप बढ़ेगी। हालांकि उपभोक्ता परिषद ने इसमें आपत्ति जताई है। जी हां, जानकारी के मुताबिक पावर कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट ने 2019 के बाद फिर से नया कास्ट डाटा बुक को प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें उपभोक्ता को बिजली सामग्रियों की दरों में 15 से 20% का बढ़ोतरी का ये प्रस्ताव है। इसी नियामक आयोग में दाखिल किया गया, जिस पर 25 जनवरी को फैसला होगा। जी आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजेश भूषण सारण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पहलवानों के इस आरोप के बाद अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार से एक मांग रखी है। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन करते हुए जाँच की मांग की है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, पूरे विश्व में देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारियों पर लगे आरोप बहुत गंभीर है। भारत सरकार मामले का संज्ञान ले और गांव की मिट्टी से जुड़े खेल और खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करे। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव बुधवार को बलिया पहुंचे हैं। इस दौरान मऊ में जगह जगह पर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया है। शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार मौजूद है। प्रदेश की जनता परेशान है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबको इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। जी हां, इस दौरान शिवपाल यादव ने यादव परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को सपा में शामिल होने को लेकर भी बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पहाड़ों पर चल रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देने लगा। आज यानी 19 जनवरी को उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड से कुछ राहत मिली है। इसके असर से मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने लगा है। इसके साथ ही दिल्ली के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, दिल्ली में सर्दी के सीजन की पहली बारिश का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसकी वजह से दिल्ली में इस मौसम की पहली बारिश होगी। हालांकि इससे पहले हल्की बूंदाबूंदी हुई है। दिल्ली में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का अनुमान है। यानी प्रचंड ठंड के बाद बारिश की मार पड़ने वाली है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।